नमस्कार स्टूडेंट फ्रेंड और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। हम लोग जो मंथली करंट अफेयर्स को अभी प्रेजेंट कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनडीए, बिहार पीसीएस और ये जो होता है ना अपना यूपी ट्रिपल एससी पैट, ये इन एग्ज़ामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम नियरेस्ट है। हम लोग जून मंथ की करंट अफेयर्स को पार्ट में डिवाइस करके कवर करेंगे। कुछ एक दो पार्ट ही होंगे जिसमें हम लोग ख़त्म कर लेंगे पूरे जून की करंट अफेयर्स को, और डेली करंट अफेयर होगी जो कि ये पार्ट 01 है। इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 को जीता है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा है? झारखंड। ये झारखंड जो पश्चिम बगल के बगल में पड़ता है नक्शे में, और पटना से बिहार से नीचे है। झारखंड की राजधानी जो होती है वो रांची है, याद रखना दोस्तों। साथ ही में ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा झारखंड को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये वही चीज़ है जो जून में बताई गई थी। साथ ही में ये जो WHO है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं और व्यक्ति होती हैं, उनको हर वर्ष यह तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान देने के लिए ये पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही में दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि जानकारी होना चाहिए ना, जैसे WHO का फुल फॉर्म और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो तो सबको पता है कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और WHO का जो फुल फॉर्म है वो भी सबको पता है क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथ ही दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये इसका जो महानिदेशक है वो कौन है। तो ज़रा सोचिएगा जब तक ये आगे बताया जाता है कौन है। शायद सोच लिया होगा, सामने नाम भी लिख रहा है, टेड्रोस एडहैनॉम हैं जो इसके महानिदेशक। दूसरा को सम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कुछ और भी। उत्तर प्रदेश किसके लिए ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता है? तो पानी संरक्षण में उत्तर प्रदेश टॉप किया है, जबकि राजस्थान की बात करें तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इसको टॉप में दिया गया। एक और केरल है जिसको आप बताइएगा, नीति आयोग के द्वारा एक लागू किया जाता है, उसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन दूसरा है आपके सामने, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है प्रदीप कुमार मेहता। ये बहुत है। पहले लोकपाल कौन थे? तो PS घोष थे, जो कि पता होना चाहिए जानकारी के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि BSE के अध्यक्ष जो अतिरिक्त होते हैं ना, इनके कौन है? तो SS मुंडरा है जो है, और साथ ही CE एंड MD इन्फोसिस के कौन है? शालीन S पारेख हैं, जो कि देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके सामने, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस बनाया? तो इसका सही आंसर है कौन सा? गोवा। तो ये दोस्तों है कुछ, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी गोवा के बारे में जो कि आपने सामने लिख जा रही है कुछ ही समय में। तो ये क्या है कि गोवा को जो पूर्व राज्य का दर्जा है वो 30 मई 1987 को मिला था। आज़ादी के 14 साल बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा में शासन किया था। और भी कुछ बात है जो राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसको पढ़ सकते हैं। राजधानी क्या होती है? गोवा की पणजी होती है, और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ठीक है ना। इसको बाद अगला आते हम लोग अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न अपना कौन सा है? चौथा नंबर का है, जिसमें क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये वही है, तंबाकू की दिया था। तो इसका आंसर क्या है? 31 मई। 31 मई को हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जो कि हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस और WHO के द्वारा पहले क्वेश्चन में बताया गया, तो उसी से रिलेटिव हो जाता है। अगर हम लोग चाहें तो वहाँ पे मिलके ये पढ़ सकते हैं। हर साल ये 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूक बनाए। इस बार थीम याद रखना है, तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है। ये था 2022 की थीम। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों के सामने, क्या है हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि की 118वीं द्विपक्षीय बैठक हुई? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। सिंधु क्योंकि ये पाकिस्तान ही हो सकता है, ये जानकारी होता है क्योंकि सिंधु नदी कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान की उस है। अगर हम लोग नक्शे में देखेंगे तो ये पूरा पश्चिम की साइड पड़ती है ना। तो इसमें कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, जैसे सिंधु आयोग सम्मेलन जो सिंधु नदी सम्मेलन 1960 के तहत वार्षिक, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ने के लिए बेसिक हैं। और ये नक्शा में अगर हम देखें कि भारत के वेस्ट में सिंधु, झेलम, चिनाब नदी जो है, और ईस्ट में कौन सी है, रावी, ब्यास और सतलज। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। 13वें नंबर के क्वेश्चन पे 6वां नंबर क्वेश्चन है, टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस आया है? इसका सही आंसर केरल। दोस्तों हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के साथ में रहा है। और ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जो अपना है ना, किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता FTA ने किया है? तो इसके आंसर को देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इटली। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इटली है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इटली है। देखना है तो ये क्वेश्चन अपना कवर हुआ होगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश से ने किस देश की जगह पे इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? अभी हल पता चला है। इसका सही आंसर इटली ना होकर क्या है अपना UAE। ये यहाँ पर लाल लाल कर से दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? UAE। इसमें आगे देखते हैं, कुछ इसकी बेसिक जानकारी और करते हैं दोस्तों। तो ये है, इसमें कुछ पॉइंट हैं दोस्तों। तेरी ये और दिक्कत करने हैं यार। दोस्तों ये क्वेश्चन है अपने सामने कि हाल ही में इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? UAE के साथ इसने अपना मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसमें दोस्तों कुछ और जानकारी करते हैं कि कैसा मुक्त व्यापार जो किया है इसने। तो इसमें पहली लाइन में बताया गया है दोस्तों कि जो इजराइल है उसने संयुक्त राज्य अमीरात के साथ एक अरब देश है इसके साथ अपना पहला मुक्त समझौता व्यापार किया है। ये तो पहली बात होगी दोस्तों। और दूसरी बात क्या है इसमें कि जो इसका एक अरब राज्य के साथ इसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों 2 मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। और फरवरी में देखा जाए तो भारत ने भी इसी तरह की एक पहल की थी, जिसमें बताया गया था कि जो समझौता था, इसमें समझौते के बाद इजराइल के साथ यह समझौता UAE का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार का समझौता होता है। भारत में भी इसी तरीके की एक समझौता की बात चल रही थी, अभी वो हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके बाद इजराइल ने भी, पहले तो ये समझौता किस किस के बीच होना था, भारत में चली थी शुरुआत, अब इजराइल के साथ ये UAE का द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें जो संयुक्त राज्य अमीरात है ये इजराइल के निर्यात में वृद्धि और देशों के बीच व्यापार के सभी उत्पाद जैसे खाद्य, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा, दवा आदि पर 96% शुल्क छूट प्रदान देगा। कहने का मतलब है इसमें सीधी सी बात ये है दोस्तों कि 2 देशों के बीच में यहाँ पर जो इजराइल है और UAE है, इसके बीच में जो व्यापार होगा इसमें कुछ ना कुछ टैक्स जो लगता है, जहाँ पर एक यहाँ से दूसरे देश की जाने के लिए, तो इसमें कुछ टैक्स में छूट दी जाएगी, जिसकी कितनी प्रतिशत सीमा दी गई है? 96% सीमा छूट में दी गई है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें पहले से टिक लगे हुए हैं। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र। ये अब हो गया है दोस्तों। पहले नंबर पे जो आता था वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश आता था।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश ना होकर चीनी उत्पादन में अब कौन सा हो गया है, महाराष्ट्र। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो पहले नंबर पे है वो किस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश वो फलों के क्षेत्र में पहले नंबर पे, जबकि अब उत्तर प्रदेश जो है वो किस पे आ गया है, सब्जियों के मामले में पहले नंबर पे आ गया है। साथ में छत्तीसगढ़ की अगर अपन लोग बात कर लें तो छत्तीसगढ़ जो है वो पहले नंबर पे किसके में है, कोयला के रूप में। तो अब हम आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों कुछ बेसिक सी पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र के 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। जो मैं बता रहा था दोस्तों वही है, और ये कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं कि 2021-22 के पेराई वर्ष अक्टूबर और सितंबर के लिए राज्य का उत्पादन जो है वो कितना हो गया है, 138 लाख टन। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं वो महाराष्ट्र में कि इसका टन कितना हो गया, तो कितना हो गया है इसका ध्यान रखना है, 138 लाख टन, 138 लाख टन। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर की कौन है चीनी उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है, कर्नाटक। तो ये क्रम ध्यान रखना, पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अब कौन हो गया है, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया, तीसरे नंबर पर कर्नाटक हो गया। दोस्तों ये 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या है, क्या चुनी गई, तो ये है किस थीम है, अपनी थीम कौन सी है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमनिटी, ये थीम है। और पता होना चाहिए कि जो अपना योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, वो किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को। तो ये था अपना 9वां क्वेश्चन। और भी कुछ देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ और बात समझ लेते हैं, इसमें क्या पॉइंट बढ़ सकते हैं दोस्तों। मानवता के लिए योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम को चुना गया, जो तुम पहले ही डिटेल कर लिया अपन लोगों ने, मानवता के लिए योग। और विश्व भर में ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, ये पता है। दूसरा कुछ पॉइंट है कि जिसमें बताया है कि आयुष मंत्रालय कह रहा है कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद थीम का चयन किया गया। तो थीम के संबंधित चयन किया गया है कि यह थीम यह दर्शाती है, जो थीम बताई गई थी ना, वो दर्शाती है कि योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सोच की है। तो ये कुछ पढ़ने के लिए पॉइंट है, ये कोई याद करने की पॉइंट नहीं है, बस जो पॉइंट थे वही याद करने वाले हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ था, कर्नाटक के मैसूर में होगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय जो जून में हुआ है जो वो कहाँ पे हुआ है, कर्नाटक के मैसूर शहर में। देखने वाली बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों शौर्य चक्र। किसे सम्मानित किया गया है, शौर्य चक्र। दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने वाले कि 17 तोपों की जो सलामी है वो किसको दी जाती है, तीनों सेना के प्रमुख को दी जाती है। और जो 19 तोपों की सलामी है वो किसको दी जाती है, विदेशी जो आते हैं गेस्ट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आए थे, तो कितने तोपों की सलामी दी गई थी, 19 तोपों की सलामी। 21 तोपों की सलामी किसको दी जाती है दोस्तों, तो 21 तोपों की सलामी दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे, इस वजह से जानकारी के लिए बता दें। जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, ये वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो हमारे रावत जी थे, बिपिन रावत जी, वो उसी के समय की बात है ये। ठीक है दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, ये वही चीज़ है कि भारतीय वायुसेना को जो वरुण सिंह थे ना, उनको 31 मई 2022 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। डेट आपको याद रखनी हो तो रख सकते हैं कि 31 मई 2022 को सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान जो थी ना LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया। तो गौरव तल्ला है। कुछ बातें और बताई हैं कि इन्होंने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी, जो मैं बता रहा था दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है, क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस देश के सुपर कंप्यूटर फोर्टियन ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगागो को पीछा किया? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अमेरिका। पहले कौन सा था कंप्यूटर? जापान। अब जो सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ये कहाँ का है? अमेरिका का। और फुगागो को जो कहाँ का था? जापान का था। ये फास्ट हो गया है, इसने पुराने कंप्यूटर को पीछे कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, जो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, जो वही चीज़ है जापान को पीछे पछाड़ कर चला गया। उसकी कुछ पॉइंट और देखते हैं। फ्रंटियर अमेरिका ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं पेपर में कि फ्रंटियर जो है ना किसके लिए बनाया गया? तो अमेरिका के ऊर्जा विभाग, कौन सा नाम है? ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। और भी कुछ पॉइंट हैं इसमें। तीसरे नंबर पे यह है एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस स्पीड की बात होगी? एक्सा स्केल स्पीड तोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ यहाँ पॉइंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में बताया कि हाल ही में किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस बनाया? तो ये तेलंगाना है, बनाया है। ये दोस्तों लिखा है 29 राज्य और 7 यूटिलिटी स्टेट, यानी कि 29 राज्य जो पहले थे 29 राज्य थे, अब 28 हैं, क्योंकि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया था ना, लद्दाख, वो उसको कर दिया गया ना एक, इस वजह से कितने हो गए अब राज्य? 28। तो जब 29 वाली की बात हुई थी तब इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2 जून को। किसकी हुई थी? तेलंगाना की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, हाल ही में PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किसने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी जो अपने भारत के PM है, ये किस जगह पे किया? वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ और इसमें पॉइंट जो हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री, जो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से लाभकारी जानकारी जारी की। दूसरे पॉइंट में बताया कि PM मोदी ने बुनियादी ज़रूरतों के लिए कितने 4000 रुपये प्रति माह स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की, और उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए का मुफ्त जो इलाज है उसका किया। तो कुछ पॉइंट बेसिक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें क्या बताया है कि PM केयर्स योजना के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, ये कब शुरू की गई थी? 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य तो यही था, इसको पढ़ लेना दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है क्वेश्चन, पढ़ें तो इसको। हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप की अनुमति देने से इनकार कर दिया? ये पुराना क्वेश्चन है, तो तुर्की है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बता दिया था कि इसमें जो कोयता नाम का वायरस है वो मिल रहा है, इस वजह से इन्होंने इनकार कर दिया था लेने से। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं। 15वें नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अपना SL थाओसेन। कौन बने हैं अपने? SL थाओसेन। ये रेड कलर से बनाया है। CRPA के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? कुलदीप सिंह। BSF की बात की जाए तो कौन है? पंकज कुमार। और इसके बाद NSA की बात की जाए तो कौन है? MA गणपति। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखने के लिए। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन अपना, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के जो सद्भावना राजपूत बने रिकॉर्ड किया है? तो वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में। ठीक है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी जो टाइटन के वो हैं उसकी एम्बेसडर, उसकी बात कर रहे हैं ये सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं इनसे रिलेटिव कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लगातार 20 साल तक, वही बात है, गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड किया है। ये थोड़ा याद है। यूनेस्को की पहली बार 2003 में सचिन तेंदुलकर को जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम बढ़ावा देने की पहल के लिए चुना गया था। वो एडवर्टाइज आती थी जो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वें नंबर का, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तुर्की। सही आंसर क्या है दोस्तों? तुर्की। ये है अपने कुछ पॉइंट है, ये देखते हैं। इसके बाद हम लोग 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है एगा स्विटेक, जो कि कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ध्यान रखने वाली बात है। 19वां क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है राफेल नडाल। तो ये जानता था कि यही रहते हैं राफेल नडाल। देखें, इसके बाद इनके बारे में कुछ और हैं और कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे। और इस जानकारी के लिए, ये कौन सा फ्रेंच ओपन जीता गया? 14वां फ्रेंच जीता गया है। और सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। अन्य विजेताओं के भी नाम लिखे हैं। महिला एकल की बात की गई है, तो महिला एकल कौन है अपनी? इगा स्विटेक, ये पहले ही बता चुके, और इनको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी? तो इसका आंसर कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि किस देश के शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की? तो आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसके नाम से ही ध्यान रख सकते हैं, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिस शब्द दिखाई दे तो ध्यान रखना कि क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें कुछ बेसिक सी जानकारी जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्धारण कौन सी कंपनी करेगी? तो इसका आंसर है टाटा ग्रुप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग सभी लोग पुश करके वीडियो को। कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अन्य भवनों का भी ये निर्माण करेगी। टाटा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। टाटा के संस्थापक कौन है? JRD टाटा। टाटा की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ये कुछ पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं। 23वां क्वेश्चन है, किस झील में विश्व की पहली फिशिंग कैट सेंसन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का ये चीज़ याद रखना है। चिल्का झील कहाँ पे है? अपने उड़ीसा पे। जबकि डच झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पे। रूपकुंड झील कहाँ है? ये उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है दोस्तों, अगले साइड है, ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या इसमें ज़रूरी है। जैसे चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली 176 बिल्लियां हैं और यह मछली पकड़ने वाली बिल्ली की आबादी का पहला अनुमान है। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी पॉइंट हैं, इनको हम लोग पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 IIFA 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है विक्की कौशल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ पॉइंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में इनको मिला है। आयोजन स्थल जो है ना वो कहाँ पे? यशदीप अबू धाबी में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो विक्की कौशल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सनोन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन जी हैं। और भी कुछ हैं। सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करें तो कौसर मुनीर हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू डॉग को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। आगे आते हैं दोस्तों। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया? तो मिताली राज। कौन है? मिताली राज दोस्तों। आगे देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर के मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर कौन है? NHAI। ठीक है दोस्तों, NHAI। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जिसको पढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH-23 पर सिंगल लेंस में 75 किलोमीटर ब्लोटिंस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और भी कुछ बातें इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं।
9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो इसका आंसर कौन सा है? 122वीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो आंसर कौन सा है? 2023। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। भारत वर्ष 2023 में अपना पहला ये लॉन्च करेगा। गगनयान के मिशन के बारे में कुछ बातें हैं कि यह भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा जिसमें मानव नहीं रहेंगे, और एक में कौन होगा? मानव रहेगा। गगनयान मिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपकरणों के प्रमोशन में सक्षम है। समुद्रयान की क्या विशेषता होती है? तो समुद्रयान के लिए यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन है, IRCTC पर्यटन ट्रेन के माध्यम से भारत को किस देश में जोड़ने वाली पहली एजेंसी बनी? तो आंसर है नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ इसमें कुछ पॉइंट हैं, पढ़ सकते हैं। IRCTC पहली एजेंसी बनी है। ट्रेन नई दिल्ली से श्री रामायण यात्रा सर्किट को प्रस्थान करेगी। नेपाल पहुंचने के लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर में रुकेगी। तो भारत से नेपाल तक का व्यापार होगा। दोस्तों 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 जून 2022 को किस संगठन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर कौन सा है? बिमस्टिक, BIMSTICK। ठीक है दोस्तों, ये है बिमस्टिक के सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये सामने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों कुछ ये पॉइंट हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर होना है, कौन सी मी थी ये? तो ये कौन सी मी थी? 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कुछ और पॉइंट हैं इसके बारे में दोस्तों। ये पॉइंट है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश जो पहले ही बताई थी वही इसका गठन इंपॉर्टेंट है। 6 जून 1997 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 32वां क्वेश्चन है। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोरोना वैक्सीन एनाकोवैक्स किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है दोस्तों हम लोग कुछ और पॉइंट हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सामने है, किस के लिए कौन सी वैक्सीन है, इसको आप पुश करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों 33वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रूस और किस देश के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया? तो आंसर है इसका चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं चाइना के बारे में। और ये देखते हैं दोस्त के बारे में भी कुछ पॉइंट बताए गए हैं। रूस और चीन ने 10 जून को ये की गई थी। कुछ और पॉइंट बताए गए हैं इसमें। ये मैप की क्लास में हम बाकी मैप तो कवर करते ही हैं। 34वां क्वेश्चन है। हाल ही में गांजा को कानूनी मान्यता देने वाले एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड। कौन सा बना है? थाईलैंड। दोस्तों ये चीज़ें हैं कुछ थाईलैंड के बारे में, इसको पढ़ सकते हैं पुश करके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला देश बना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था वो क्वेश्चन। 35वें नंबर पे हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं, ये पूर्व क्रिकेटर थे, इनको हम देखते हैं, जानते ही हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। दोस्तों अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। हाल ही में बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया। ये त्यौहार इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते रहते हैं। कुछ और भी त्यौहार, एक कोई करंट अफेयर्स का एक ऐसे भी टॉपिक यूज़ करेंगे जिसमें सिंगल टॉपिक कवर किए गए हों। नेक्स्ट पे आते हैं। 37वां क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन है? विराट कोहली। वाह दोस्तों, ये हैं 200 मिलियन विराट कोहली। भले ही क्रिकेट में अब थोड़ा सा नहीं चल पा रहे, 200 मिलियन इनके फॉलोवर हैं। 38वां क्वेश्चन है। हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? तो इनका आंसर है दक्षिण कोरिया।
अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेना कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924, पेरिस, फ्रांस। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बन्ना। ठीक है दोस्तों। 39वां क्वेश्चन है, आरबीआई की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर कितनी कर दी गई? तो इसका आंसर है 4.9। ये इम्पोर्टेंट होती है बहुत, ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है, लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी? तो इसका आंसर है जियो। आंसर है जियो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी जियो से एक क्वेश्चन आया था UP SSC पैट के एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जियो का जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। ये तो पता ही रहता है सबको। दोस्तों अगर PDF चाहिए तो बता देना, PDF के लिए कमेंट कर देना कि हाँ सर PDF दीजिएगा, और बाकी इसका और भी पार्ट आएगा, वेट करिएगा। थैंक यू देखने के लिए। दोस्तों ये जून का सेकंड पार्ट इसी में मैंने ऐड कर दिया है, तो जून वाली जो करंट की है ना, उसका जो पार्ट सेकंड है इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया गया है इसी वीडियो में। तो ये वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन यूज़फुल बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब हम इसमें आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। 40 तक वहाँ हो गए थे पार्ट 1 में, अब 40 के बाद के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि विश्व का पहला कौन सा देश है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने की आवश्यकता की है? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश बन गया है पहला जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने की आवश्यकता की है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जो आप पढ़ लीजिएगा, इसको पुश करके आराम से पढ़ सकते हैं। कि देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए ना, 2 दशक पहले शुरू की गई इस नीति को दुनिया भर में अपनाया गया है। ठीक है, ये पहला देश बन रहा है जो कि है कनाडा, दुनिया का पहला देश है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में किस राज्य के एक आसमान सारे डायनासोर अंडे की खोज है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है बी, गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ पॉइंट भी होंगे जो पढ़ सकते हैं। 43वें नंबर पे क्वेश्चन पे आएंगे कि कौन सा शहर जिसमें हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है? हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है, तो वो कौन सा है? मुंबई। समुद्री स्तर बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ पॉइंट भी होंगे तो उन बीच बीच में देंगे जो उसमें पढ़ना है आप लोगों को। किस देश ने ऑनलाइन अपमान को जेल के समय दंडनीय बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जापान। जापान में काफ़ी रूल्स नियम चलते हैं। ये पॉइंट है कुछ इसमें कि जापान ने ऑनलाइन अपमान के लिए जेल की सज़ा पेश करने के लिए 13 जून 2022 को एक विधेयक पारित किया था, जो जापान में साइबर धमकी से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इस कदम का उद्देश्य देश की दंड संहिता में संशोधन है, जबकि 22 वर्षीय पेशेवर पहलवान हाना किसूरा ने सोशल मीडिया में घृणित संदेश प्राप्त करने के बाद मई 2020 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। इस वजह से इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वें नंबर का कि किस देश के अनुभवी राजनयिक चो सॉन हुई को अपनी पहली विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों कौन सा हो सकता है दोस्तों? नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश। ये दोस्तों देख के बताना है इसको आप कौन सा इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टर्की है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे नाम ही उसी और होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इसका आंसर है कुछ उत्तर कोरिया के अनुभवी। इसको पढ़ लीजिएगा, नाम से भी कुछ समझना चाहिए दोस्तों। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये है 46वां क्वेश्चन। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वास करने जा रही है? तो इसका आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश।
तो कुछ पॉइंट भी रहते हैं, उसको भी पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी के लिए रहेंगे। ये पॉइंट कुछ हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो कौन सी है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन। मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रेड। राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। इसको पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के लुई XIV के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाला कौन सा सम्राट है? XIV 15वां होता है, 14वां के बाद जो लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा है? एलिजाबेथ द्वितीय। कौन सा है? एलिजाबेथ द्वितीय। कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछ करके आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, हरियाणा है इसका आंसर। ये पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सा है? हरियाणा। दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया था? तो सबसे पहले तो जरूरी है कि विश्व रक्तदान दिवस की जो थीम है वो कब है? रक्तदान एकजुटता का कार्य है, ये थीम है, इसको इम्पोर्टेंट है। ये डेट तो याद सभी को रहते ही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ईट राइट चैलेंज 2022 में कौन सा शहर टॉप रहा है? तो इसका आंसर कौन सा है? इंदौर। इसका आंसर कौन सा है? इंदौर। कुछ ये पॉइंट है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। जल्दी टाइम काफ़ी हो जाएगा, इस वजह से जल्दी निकाल लें। ये डेली में डिटेल में पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बेसिक होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री परिषद सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है जेनेवा। टिक लगा हुआ है, जेनेवा में हुआ। इसकी कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2022 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में। सदस्य देश कितने हैं? 164। महानिदेशक कौन है इसके? नगोजी ओका इवेला। ठीक है, ये पढ़ लेना। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो इसका आंसर कितना है? 4 साल। ये करंट में ही मुद्दा चल रहा है। ये कुछ योजना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी के प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 27 के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा? तो आंसर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट है। इसका आंसर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर कौन सा है? बेंगलोर। इसका आंसर कौन सा है? बेंगलोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ ये पॉइंट है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं पूछ करके आराम से। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारत का तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर कौन सा है? रूस। पहला कौन सा है? इराक। और दूसरा कौन सा है? रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले ये बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात और उपभोक्ता देश है। इसको कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर के उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर कौन सा है? पुणे। इसका आंसर कौन सा है? पुणे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच की गई? तो इसका आंसर कौन सा है? कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। प्रबंधन विकास IMD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत सूचकांक 2022 पे किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर कौन सा है? 37। 37 में है। कौन सा है? ध्यान रख लेना, देखें यहाँ पे पता चलेगा सही से। विश्व 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 37 में। और शीर्ष 3 देशों के नाम कौन है? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर।
जारी कौन करता है उसमें लिखा था। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है IWF विश्व चैंपियन का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका आंसर है गुरु नायडू सेनापति। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर है 23। पहले साल के लिए ये केवल 1 साल काम करेगी, इसके बाद नहीं। 23वां है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? तो इसका तो आपको देना पड़ेगा जवाब। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 ये सेवा शुरू हो जाएगी। 64वां क्वेश्चन है दक्षिण का मोती कही जाने वाली सवा झील जल संकट के कारण सूख गई। यह झील कहाँ पर है? तो ये झील है इराक में। कहाँ पर है ये झील? इराक में। कुछ ये पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। कौन सा देश भारत से टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो इसका आंसर कौन सा है? रूस की चाइना? रूस चाइना। कौन सा है इसका आंसर? रूस। देखें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2000 से यहाँ देखें चीन अब भारत ये टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। कौन बन गया है? सही आंसर इसका चीन। ठीक है। टूटे चावल की बात हो रही है, सही चावल की बात नहीं हो रही। किस चावल की? टूटे चावल की। कौन बन गया है? चीन। हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में मान्यता किसे दी गई? कैंपो घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अंतर्राष्ट्रीय लोग, विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसको देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन अच्छा है। तमिलनाडु। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत। टिक लगा हुआ है। कौन करेगा? भारत। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो इसका आंसर कौन सा है? चाइना। चीन यानी कि। हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? बीजिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही किस देश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो वो तो पाकिस्तान है। पता ही रहता है सबको, वही ऐसे काम करता है, तो वो पाकिस्तान ही है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या है? चीन। कुछ शब्द भाषा पे होते हैं, है ना। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रैली का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर कौन सा है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप रहा? तो आइसलैंड। कौन सा देश टॉप रहा? आइसलैंड। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में, ये ध्यान रखना है आप लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में पुनर्निर्मित श्री कालिका मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर कौन सा है? गुजरात। चुनाव का समय भी आ रहा है गुजरात में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर कौन सा है? लद्दाख। इसका आंसर कौन सा है? लद्दाख। ये कुछ पॉइंट हैं लद्दाख से संबंधित, पढ़ सकते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। देखिए लिए भारत की रैंक कितनी है? 3rd रैंक है। कुछ ये पॉइंट हैं। सीट्स पर कौन है? चीन, अमेरिका। भारत कौन से पे है? तीसरे नंबर पे। और ये जारी कौन करता है? ये देख लेना, संस्करण कौन सा था? 14वां। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके आंसर देखना जरूरी है। ठीक है। कतर में किया जाएगा इसका उपर्युक्त सभी।
हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर कौन सा है? कोलंबिया। इसका आंसर कौन सा है? कोलंबिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कोलंबिया कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बोगोटा इसकी राजधानी है और इसमें कुछ सीमाएं वगैरह इसको आप देख लीजिए। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जो है ना पनामा से लगती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इस तरीके से फाइंड करने पड़ते हैं पॉइंट। हाल ही में सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस से है? तो ये ध्यान रखना है 1 जुलाई 2022। ये ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2022। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन बना? सबसे अंत में किसने लागू की? असम ने सबसे अंतिम राज्य बना। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, बताओ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोचिए। अपने पास हैं प्रीति पटेल, अजय माथुर, टी.एस. तिरुमूर्ति और रुचिका कंबोज। तो ये गृह मंत्री प्रतिभा पाटिल जो हैं संयुक्त राष्ट्र में, ये प्रतिभा पाटिल पहले गृह मंत्री थी, अजय माथुर एक IAS हैं, टी.एस. मोदी पहले थे और अब कौन बनाया है? रुचिरा कंबोज। ये सही आंसर है इसका डी, रुचिरा कंबोज। पहले कौन थे इसके? तिरुमूर्ति। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई? तो ये कहाँ पड़ेगी? कंबोडिया। बताइएगा, ताजे पानी की मछली है, कहाँ पकड़ी गई? कंबोडिया। कुछ पॉइंट हैं इसमें। दुनिया की सबसे एक मिनट दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में पकड़ी। कंबोडिया ग्रामीण ने मेकांग नदी में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली को पकड़ा है। इस पॉइंट को गौर करें। यह एक बड़ी जो है ना मछली है जिसका वजन इम्पोर्टेंट है 300 किलोग्राम है। यह 3.98 मीटर लंबी, 2.2 मीटर चौड़ी है। मीठे पानी की विशाल शिंट गरे मछली का एक लुप्त प्राय प्रजाति है। मेकांग में दुनिया की मछली की तीसरी सबसे बड़ी विविध आबादी है। यह चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है। मैप में भी दिखाया था। प्रसिद्ध अब्बूबाजी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोचिए। आंसर तो सामने ही है, कौन सा है? उड़ीसा। और ये क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट, नाम याद रखना, नाम है नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। आते हैं आगे, 86 नंबर पे आते हैं। निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर कौन सा है? जर्मनी। ब्रिक्स का कहाँ पे? चाइना में। इंडोनेशिया में G20 कहाँ पे हुआ? 2022। ठीक है। बिम्स्टेक कहाँ हुआ? श्रीलंका में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कुछ पॉइंट हैं इसमें। जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए 26 और 27 जून को जर्मनी गए थे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी बताई थी। प्रधानमंत्री मोदी जर्मन के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर जाएंगे। और ये है G7 के ग्रुप इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये हैं इसके ये सदस्य हैं। हाल ही में जारी द ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो इस क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, कौन सा है रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट हैं इसमें, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? वियना। इस सूची में भारत समेत
दक्षिणी एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराश है, क्योंकि ये वास्तविकता में यहाँ काफ़ी प्रदूषण वगैरह रहते हैं। कुल 140 शहरों की सूची बनाई गई थी। देश की राजधानी दिल्ली जो है वो 112वें नंबर पे आई और मुंबई 117वें पे आया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा एक सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक जगह बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो सबको पता है, 23 जून को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? तो 87वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी द ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स जो है उसके अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया में सबसे अच्छा शहर है? तो इसका आंसर है वियना। वियना जो है सबसे अच्छा शहर है। दिल्ली जो है ना वो 113वें नंबर पे आया है। इसकी सूची जो हुई थी 140 देशों की सूची थी, दिल्ली कितने पे आया? 112वें पे। मुंबई कौन से पायदान पे आया? 170वें पायदान पे आया ये। और कौन से रहने लायक जो जगह नहीं है उसमें पाकिस्तान की कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये दो बताई गई हैं जो लेने लायक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका मलेशिया। कहाँ पे घोषणा की है? मलेशिया में। अगले क्वेश्चन पे है हाल ही में इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंच गुयाना। कहाँ की बात चल रही है? फ्रेंच गुयाना की। इसके कुछ पॉइंट हैं। ये वाला पॉइंट, न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया के लिए इसरो के द्वारा निर्मित GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 23 जून 2022 को फ्रेंच गुयाना के कोरी से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ये। GSAT-24 एक 24 KU ब्रांड संचार उपग्रह जिसका वजन इम्पोर्टेंट है 4180 किलोग्राम है, जो DTH के अनुप्रयोग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भारतीय कवरेज के साथ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार 2022 का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। कौन सा आंसर है? उड़ीसा। ठीक है। और 92 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने मंकी पॉक्स महामारी घोषित की है? तो ये है विश्व व्यापार संगठन। ये तेज़ी से है भी प्रेजेंट में फैल रही है बीमारी मंकी पॉक्स। हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत, जून की बात है ये। ठीक है, सॉरी अभिनाथ कांत तो पहले थे, अब कौन से बने हैं? परेश्वरम अय्यर, ये बन गए हैं। ठीक है, और लोकपाल PK मोहंती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो गौतम अदानी द मैन हु चेंजेस इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गौतम अदानी को जहाँ तक अभी ये मिल रहे हैं शशि थरूर, गीतांजलि, श्री राम बहादुर राय, RN भास्कर। ठीक है, RN भास्कर इसका आंसर कौन है? RN भास्कर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओकला का जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश टॉप रहा है? ये नॉर्वे, सिंगापुर, फिनलैंड बोथ, यानी कि नॉर्वे और सिंगापुर जो ओकला का नेट वाला टेस्ट होता है इसमें टॉप पे रहा है। 136 पे फिनलैंड रहा है। ठीक है, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंक क्या है? तो वर्तमान रैंक कितनी है? 104 है। आगे देखते हैं। 97वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दिनकर गुप्ता। लोकपाल PK मोहंती, ये चीज़ तो BSE जो कौन से SS मुद्रा
ये शुरुआत में बताई थी क्वेश्चन में। 98वां है, ओसिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित होने जा रहा है? तो आंसर कौन सा है? दक्षिण कोरिया। कुछ बेसिक पॉइंट याद करने पड़ते हैं। हाल ही में किस देश की सीनोट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। कुछ पॉइंट बातें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 11 दिनों की अवधि में बड़े पैमाने पर गोलीबारी के 2 एपिसोड देखे, जिसमें प्राथमिक स्कूल के बच्चे सहित 30 से अधिक लोग मारे। अमेरिका ने 2020 में कुल 24,506 हत्याएं दर्ज की हैं, जिनमें से लगभग 79% घटनाओं में से एक बंदूक का उपयोग शामिल था, इसलिए ये आया। गन कंट्रोल बिल लाया। अमेरिका कांग्रेस ने एक बंदूक नियंत्रण विधेयक पारित किया। लगभग 30 वर्षों से यह महत्वपूर्ण आग्नेयास्त्र कानून है। यह युवा खरीदारों पर सख्त नियंत्रण लगाता है और राज्य के उन लोगों को बंदूक हटाने का प्रोत्साहन एवं एक खतरा माना जाता है। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मुद्रा तो हो नहीं सकते। तो कौन है इसका? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। दोस्तों 121वां क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आईपीएल गुजरात ने जीता, ये तो पता ही होगा, आईपीएल तो देखते ही हैं सभी लोग। 102वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मो बस सेवा को संयुक्त रोशनी लोक सेवा पुरस्कारों से मान्यता मिली? तो इसका आंसर कौन सा है? उड़ीसा। 103वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। कुछ पॉइंट है बांग्लादेश से रिलेटिव। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना ने ये पुल का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे लंबा और पूरी तरह घरेलू ढंग से निर्मित है। 6.6 किलोमीटर ये लंबा है, पद्मा नदी पर है, दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश की राजधानी और अन्य हिस्सों को जोड़ता है और साथ ही में इसमें बहुउद्देशीय सड़क रेल पुल जो पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका निर्माण 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से किया गया। दोस्तों 104वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर कौन सा है? अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के जो संवैधानिक अधिकार को समाप्त करके 50 साल के पुराने वी रोड मामले के फैसले को पलट दिया। और यह फैसला जो सुनाया है वो कब आया था? डॉक्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन मामले में आया था। 2018 के मिसिसिपी राज्य के कानून की संवैधानिकता से जुड़ा है, जिसमें गर्भावस्था के पहले 15 हफ्तों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये तो हर जगह पे हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रजनन की आयु लगभग 36 मिलियन हो जाएगी। दोस्तों 105वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर कौन है? नितिन गुप्ता। अप्रत्यक्ष में आता है अपना, ये लिखा है ना प्रत्यक्ष में सीबीडीटी, अप्रत्यक्ष में कौन आता है? सीबीआईसी। दोस्तों 106वां क्वेश्चन है, जो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा शहर यूरेनियम खनन प्रदेश में तीसरा राज्य बन गया? तो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन का प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है झारखंड देश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 107वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्बा बॉडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश।
ठीक है। 108वां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अनिल खन्ना। किसे नियुक्त किया गया? अनिल खन्ना। 109वां क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर कौन सा है? खुशी पटेल। किसने जीता? खुशी पटेल। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया? तो कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में, एक दलदल में खोजा गया, इसका नाम ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों 111वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर है मोहम्मद हसन जालूद। ये कुछ पॉइंट हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप। स्थापना 1905 में हुई थी। 112वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों का नया सदस्य बना? तो इसका आंसर है टोंगो और गेवान, दोनों ही बने हैं। ये कुछ इसके पॉइंट हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। 113वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष ठोस में ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर कौन सा है? ईरान। कुछ पॉइंट हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। 28 फरवरी को ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी, 28 फरवरी 2004 को। हाल ही में साओ जो आसो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देख लेना कहाँ पे बनाया गया है, तो सबको पता रहता है। ऐसे असम या गोवा में मनाए जाते हैं, तो इसको बनाया गया है गोवा में बनाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। किस महीने के लिए थे? जून के लिए। लंबा वीडियो है, 60 मिनट का वीडियो बना है, बट इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? आरआरबी ग्रुप डी के लिए, यूपी SSC पैट के लिए एंड अदर